नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम एक जबरदस्त टॉपिक लेकर आए हैं। यूक्रेन और रूस की लड़ाई में एक नया ट्विस्ट आया है और वही हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। मतलब ये जो झगड़ा चल रहा है ना भाई साहब, ये लड़ाई रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अब इस सब के बीच एक बहुत बड़ा ऐलान हुआ है जो यूक्रेन के लिए बहुत ही खास है। अब सुनो, हम आपको समझाएंगे कि अमेरिका ने यूक्रेन को क्या क्या नया धमाकेदार सामान भेजा है और इसका क्या असर पड़ेगा। तो ध्यान से सुनिए और मजा भी लीजिए क्योंकि यह वीडियो पूरा देखने लायक है। अब देखो, बात यह है कि 25 सितंबर 2024 को बाइडेन साहब और दुनिया के दूसरे नेता लोग एक साथ इकट्ठा हुए और यूक्रेन के लिए एक बड़ी घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि भाई, चाहे जंग हो या शांति, हम यूक्रेन के साथ देते रहेंगे। और ये सब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने अमेरिका यात्रा के दौरान हुआ। जेलेंस्की भाई यूएन की मीटिंग में आए थे और व्हाइट हाउस के बड़े बड़े अफसरों से भी मिले थे। भाई सोचो कितना बड़ा ऐलान है ये। अब जेलेंस्की ने यूएन में एक दमदार भाषण दिया। उन्होंने साफ साफ कहा कि रूस का ये जो हमला है इसे वो औपनिवेशिक युद्ध बोल रहे हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि औपनिवेशिक युद्ध क्या होता है। अरे भाई, पुराने जमाने में जैसे अंग्रेज और दूसरे बड़े बड़े देश दूसरे देशों पर कब्जा कर लेते थे, वैसे ही अब रूस यूक्रेन को कब्जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जेलेंस्की भाई ने साफ कह दिया कि यूक्रेन अपने भविष्य को इस गुलामी में नहीं फंसने देगा। वाह भाई, क्या जोश है बंदे में। अब सुनो, जेलेंस्की बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मिलने का भी प्लान बन चुका है। वो वाशिंगटन जाएंगे और बाइडेन साहब से अपनी विक्ट्री प्लान यानी रूस के खिलाफ जीत की पूरी रणनीति बताएंगे। इसमें खास तौर पर जेलेंस्की की मांग की है कि अमेरिका उनको लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें दे दे। अब इससे क्या होगा? अरे भाई, इससे यूक्रेन रूस के अंदर तक जाकर हमला कर सकेगा। लेकिन बाइडेन साहब अभी तक ना कह चुके हैं। पर देखो, जेलेंस्की ने फिर भी अपनी बात रखने का सोच लिया और हो सकता है इस बात पर बन जाए। अब ये बात तो हुई जंग की प्लानिंग की, लेकिन एक और बड़ी बात आपको जाननी चाहिए। बाइडेन साहब के पास इस वक्त करीब $6 बिलियन का फंड बचा हुआ है। ये जो फंड है ना, इसे प्रेसिडेंशियल ड्राइडलाइन अथॉरिटी कहते हैं। इसका मतलब यह है कि अमेरिका इस फंड से सीधे अपने स्टॉक से यूक्रेन को हथियार और उपकरण दे सकता है। लेकिन ध्यान रहे, यह फंड महीने के आखिर तक खत्म हो जाएगा। तो हो सकता है कि बाइडेन साहब जल्द ही इस बचे हुए फंड का बड़ा हिस्सा यूक्रेन को दे दे। अब देखो, इसी फंड से यूक्रेन को नई नई चीजें भेजी जा रही है जो अगले कुछ महीने में वहां पहुंचेगी। अब सबसे बड़ी खबर यह है कि इसमें पैकेज में 150 M11-17 आर्मेड व्हीकल्स दिए जा रहे हैं। भाई, ये जो व्हीकल्स है ना, इनकी ताकत देखकर तो आप दंग रह जाओगे। ये गाड़ियां यूक्रेन के फौजी भाइयों के दुश्मनों के बीच में भी सुरक्षित ले जाएगी। आप देखो इसमें क्या क्या है। इसमें एक बड़ा 40 mm ऑटोमेटिक ग्रेनेडर लॉन्चर, 7.62 mm मशीन गन और 12.7 mm की हैवी मशीन गन लगी हुई है। मतलब दुश्मन को देखकर मारो और बचने का कोई चांस ही ना रहे। और सुनो, इस गाड़ी की खासियत क्या है भाई, ये 360 डिग्री तक गोलीबारी से बचा सकती है और एंटी टैंक माइन से का भी असर इस पर नहीं होता। मतलब चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, ये गाड़ी एकदम चट्टान की तरह डटी रहेगी। अब सोचो, यूक्रेन की सेना के पास ऐसी गाड़ियां होंगी तो दुश्मन के चक्के तो छूटने वाले ही हैं। अब आपको ये भी बता दें कि M11-17 व्हीकल्स सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि दुनिया के कई और देशों में भी इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि अफगानिस्तान, इराक, बुल्गारिया और कई और देश। ये गाड़ी करीब 14,785 किलो की होती है, यानी कि वजन भी दमदार है। और इसकी रफ्तार, अरे भाई, ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकती है। मतलब तेज भी है और मजबूत भी। और एक धमाकेदार बात सुनो, ये गाड़ी बिना रिफ्यूल किए 710 किलोमीटर तक चल सकती है। अब सोचो, एक बार गाड़ी चल पड़ी तो सीधे सीमा पार कर सकती है बिना रुके। इसमें नाइट विजन सिस्टम, एसी और हीटर जैसी सुविधाएं भी है। चाहे गर्मी हो या सर्दी, यह हर हाल में काम करेगी। और हाँ, न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल अटैक से भी बचाने के लिए इसमें खास सुरक्षा दी जा सकती है। मतलब हर तरह की तैयारी है। अब इसमें 2 आदमी क्रू होते हैं और साथ ही इसमें 8 लोग आराम से बैठ सकते हैं। ये जो गाड़ी है, इसकी लंबाई 6.07 मीटर और चौड़ाई 2.56 मीटर और ऊंचाई 2.59 मीटर है। यानी भाई, ये गाड़ी एकदम ठोस है और हर तरह की लड़ाई के मैदान में काम कर सकती है। अब आप समझ गए होंगे कि यूक्रेन को ऐसा तगड़ा सामान मिलने का मतलब क्या है। अब सिर्फ यही नहीं, इस पैकेज में 9 और आर्मेड ब्रिजिंग सिस्टम और 10 कोस्टल और रिवर पेट्रोल बोट से भी शामिल है। अब इनका काम क्या है? ये ब्रिजिंग सिस्टम ऐसे होते हैं कि अगर कहीं पानी की बाधा हो या पुल टूटा हुआ हो तो ये तुरंत नया पुल बना सकते हैं और सैनिकों को उस पार भेज सकते हैं।
और पेट्रोल वर्ष से यूक्रेन अपनी समुद्री सीमाओं की रक्षा भी कर सकेगा। मतलब हर तरह से तैयारी हो गई है। तो भाई लोग, ये था पूरा मामला कि यूक्रेन अमेरिका से क्या क्या मिल रहा है और इससे यूक्रेन की ताकत कितनी बढ़ जाएगी। अब देखना होगा कि जेलेंस्की का ये विक्ट्री प्लान कितना काम आता है और आगे क्या क्या होता है। लेकिन एक बात तो तय है कि यूक्रेन को मिल रही ये नई मदद रूस के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। तो भैया, अगर आपकी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर ठोक दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि ऐसी ही जानकारी से भरी वीडियो आपकी मिलती रहे। कमेंट करके ये भी बताओ कि आपको क्या लगता है, क्या जेलेंस्की का प्लान सफल होगा या फिर रूस कुछ नया करेगा। जो भी हो, अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।